टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, ठीक है। ये अपना जो फंक्शन है वो किसी कंट्री में कर रही है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो कंट्री बी में है। जिससे होता क्या है कि वो रेवेन्यू तो यहाँ जनरेट कर रही है काफ़ी सारा, लेकिन टैक्स किसी दूसरी कंट्री में पे कर रही है, टैक्स कंट्री बी में। और यहाँ पे टैक्स बहुत कम है, 5%, और हो सकता है 0%, जिसको हम बोलते हैं टैक्स हेवंस। मतलब जहाँ टैक्स जो है बहुत कम पे करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट सी बड़ी कंपनी ऐसा ही करती है कि यहाँ पे वो कंट्री में अपना रजिस्टर्ड नहीं कराती, जिसकी वजह से वो टैक्स पे करने से बच जाती है और टैक्स को अवॉइड करती है। तो ये इलीगल नहीं है, सबसे पहली बात, इलीगल नहीं है, ये लीगल प्रोसेस है। मतलब लॉज में जो लूप होल्स ढूंढ के माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे इस तरह काम करती है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कंट्रीज ने क्या निकाला, तो वो जिसको हम बोलते हैं उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जब कंपनीज जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाती है अपना प्रॉफिट और टैक्स को नहीं देने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब अपना प्रॉफिट जो है कहीं और शिफ्ट कर लेती है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको G20 प्लस ओपेक के जो OECD के जो मेंबर्स हैं उन्होंने साइन किया। तो मतलब 100+ कंट्रीज यहाँ पे इसको साइन कर चुकी है। हालांकि अभी सारे कंट्रीज ने इसको इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करा है, ठीक है। तो इसमें दो पिलर्स की इंपॉर्टेंट बात की गई है। सबसे पहला यहाँ पे पिलर 1। अब पिलर 1 में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल IT कंपनीज हैं, जब ये लॉज लाए गए थे ना टैक्स के, तो उस टाइम पे IT कंपनीज इतना बूम पे नहीं थी, लेकिन अब है। अब IT कंपनीज क्या होती है, भले ही माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया में आकर काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और उसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है काफ़ी सारी अर्निंग करती है। अब इस पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, करेक्ट। तो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि जो भी कंपनी किसी कंट्री में अर्न करती है उसका कुछ पोर्शन जो उसको टैक्स में देना पड़ेगा, उनका कुछ पोर्शन जो है टैक्स में देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल गूगल जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और टैक्स और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ अर्निंग और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका कुछ पोर्शन जो है उन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके बाद आता है पिलर 2। अब पिलर 2 में सॉल्यूशन है जो कंपनीज टैक्स हेवंस की तरफ भाग जाती है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि सभी कंट्रीज़ को कंपलसरीली 15% टैक्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, सारे टैक्स बराबर होंगे। तो अब गूगल चाहे वो यूएसए में ही रहे या फिर अबू धाबी या दुबई में जाकर शिफ्ट हो जाए, कोई मैटर नहीं करता है, उनको टैक्स जो है 15% ही लगेगा। इन केस फॉर एग्जांपल यूएई अभी भी बोलता है, यूएई, कि हम अभी भी 2% टैक्स ही लगाएंगे, तो बचा हुआ जो टैक्स है, बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है 13% का, वो यूएस से अप्लाई कर सकता है। ये इस लॉजिक में और पिलर 2 में कहा जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब 15% का टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।